हेलो स्टूडेंट्स, केडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएस सर आप लोगों के सामने 12th हिंदी मीडियम का एक आईएमपी टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने बायोसेवर्ट आपको एक्सप्लेन किया था। बायोसेवर्ट के ये अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है, 3 में से 2 आपके मोस्ट आएंगे, ध्यान से आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक है अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, जिसे अपन लंब ऋजुरेखी भी बोलते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि बायोसेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना कीजिए। ठीक उसी प्रकार बायोसेवर्ट के नियम से दूसरा अनुप्रयोग आता है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, इसको नोट करिए आप। और तीसरा है बायोसेवर्ट के नियम से धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए व्यंजक है ना। तो ये 3 डेरिवेशन है, तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों में से आते हैं, एक तो ये जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, दूसरा है वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर। ये भी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में सब कुछ डला हुआ है। चलिए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं पर। तो टॉपिक है अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये 12th क्लास हिंदी मीडियम का मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए जरा, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले एक्स वाई एक अनंत लंबाई का चालक तार बनाया, आई धारा प्रयोग करेंगे इसमें। जब आई धारा प्रयोग करेंगे तो धारावाही वृत्तीय को धारावाही चालक तार बनाएगा। फिर इस धारावाही चालक तार के किसी बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, बायोसेवर्ट के नियम से सिद्ध करना। तो भाई बायोसेवर्ट ने अपने नियम में एक अल्पांश लिया था, तो हम क्या करेंगे, O से x दूरी पर AB dl लंबाई का अल्पांश काट देंगे। इस अल्पांश से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायोसेवर्ट के नियम से क्या होगी, ये देखिए dB = μ0/4 I dl sin theta by r square, ये बायोसेवर्ट का फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले को हमें वैल्यू चेंज करना है, r को d में बदलना है, r दूरी को हमें d दूरी में बदलना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे AC। क्या करा हमने, एक लंब डाला। फिर ऊपर कौन सा कोण है, बायोसेवर्ट sin थीटा का जो हमने यूज किया वो ये थीटा है, अंदर वाला कोण होगा y - थीटा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, लंब डाला है तो समकोण त्रिभुज बनेंगे। समकोण त्रिभुज छोटे वाले का नाम है ACB, बड़े वाले का नाम है ACP। तो पहले अपन ने समकोण त्रिभुज लिया ACB, है ना। sin थीटा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AC जो आपने डाला, और लंब हमेशा आधार पर डालना है। तो AB जो भुजा है ये है कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण AB किसके बराबर है, DL के। तो AB की जगह लिखा DL, DL का त्रिज्या गुणा करेंगे तो AC का माना जाएगा DL sin थीटा। ओके, अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज लिया अपने ACP, ये अल्फा बड़ा कोण है, उसी का एक अल्फा अल्प कोण लिया है d अल्फा। तो sin d अल्फा सूत्र वही रहेगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AC, कर्ण क्या है AP। AP का मान कितना है r का त्रिज्या गुणा करेंगे, AC बराबर r sin d अल्फा। ओके, फिर समीकरण 2 व 3 की तुलना करके अपन ने ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है, दोनों AC की मान है dl sin थीटा r sin d अल्फा। फिर हम इस d अल्फा को अल्फा बनाना है, तो d अल्फा को अल्फा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, d अल्फा क्या है, अल्प कोण है, अल्पांश का कोण है, हम उसी को छोटा करेंगे। तो हमने लिखा है यदि d अल्फा बहुत छोटा है तो sin d अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, ओनली d अल्फा। ओके, समीकरण 4 में अपन ने sin d अल्फा की जगह लिख दिया, देखिए d अल्फा r d अल्फा हो जाएगा, r पहले क्या था r sin d अल्फा, अब हो गया r d अल्फा। ओके, अब समीकरण 1 में मान रखेंगे, सॉरी समीकरण 4 में मान रखेंगे, 1 में नहीं 4 में 1 में रखेंगे। पहला जो समीकरण था मेन समीकरण, उसी में मान रखेंगे। I dl sin थीटा था, तो ये dl sin थीटा का मान हमने निकाला है r d अल्फा। ओके, तो ये r d अल्फा लिख दिया, ठीक है। एक r से r कैंसिल, क्या बचा, dB = μ0/4 I d अल्फा बटे r, लिखा I d अल्फा बटे r। अब अपन कहां से कहां पर आ चुके हैं, पहले हमने समीकरण ये वाला त्रिभुज लिया था, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला, पहले ये वाला त्रिभुज लिया, फिर दूसरे नंबर पे ये लिया। इन दोनों की तुलना करके अब हम आ रहे हैं तीसरे और फिर आखिरी त्रिभुज पे।
इसका नाम है AOP, है ना, AOP। त्रिभुज में इसका यूज करेंगे हम cos का। cos का सूत्र होता है आधा बटे। अब बात ये आती है कि वहाँ साइन ले लिया या आधा ले लिया, वहाँ पर हमने लब डाला था, कल्पना करी थी, डायग्राम में तो नहीं था, लब साइन में होता है इसलिए वहाँ साइन का प्रयोग करा। हमें कर्ण को आधार में बदलना है और आधार कर्ण से बनता है cos, ठीक है ना, r को d में बदलना है। cos अल्फा का सूत्र होता है r बटे कर्ण d बटे r, ये मान रख लिया, r का मान निकाला जिससे गुणा करके और r का मान किसमें रख दिया, समीकरण 5 में। क्लियर, ये लिखा d बटे cos अल्फा, फिर पलट देंगे इसे अपन तो cos अल्फा ऊपर आ जाएगा। फिर dv क्या है, अल्फा की चौबीस क्षेत्र है, हमें क्या निकालना है, संपूर्ण निकालना है। हाँ, ये तार कैसा है, अनंत लंबाई का सीधा लंबा तार है, लंब द्विध्रुवी भी बोलते हैं। तो लंबा तार है तो सीधा जो लंबा तार होता है वो 180 डिग्री का मतलब जो रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 180 का पाई। तो इसी को हमने दो भागों में विभाजित करा, π/2 π/2। ओके, तो हम -π/2 से +π/2 तक क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन। तो dv का समाकलन करेंगे, dv हो जाएगा μ/4π/d। ये क्या है, अचर पद है। sin अल्फा का अल्फा के सापेक्ष अवकलन समाकलन क्या होगा, cos का sin होता है। ओके, sin अल्फा कहाँ से कहाँ तक, π/2 से -π/2 से +π/2 तक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बनी थी। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की जगह। ये ऊपर वाली जो लिमिट होती है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। उच्च सीमा नीचे होती है, निम्न सीमा हमेशा ये जो किसके मान है, ये अल्फा के मान है। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं। तो अपने अल्फा की जगह पहले ऊपर वाला मान रखा, फिर अल्फा की जगह नीचे वाला मान रखा। इस माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। sin π/2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और sin माइनस बाहर निकाल लिया तो हम 90 बचेगा, sin 90 की वैल्यू 1 कितना हो गया 2 है 20 और इसका मान कितना होता है 10⁻⁻7। ओके, तो ये और ये क्या है, मात्रा है, ओके। तो इस तरह से ये आपका मोस्ट टाइम डेरिवेशन था। इसकी वीडियो प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट आता है इस डेरिवेशन में तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, या आपको इस एजुकेशन में जब भी आपको कोई टॉपिक समझाता हूँ यदि आपको कुछ उसमें समस्या है कि सर कुछ ये सुधार होना है, कुछ भी आप मुझे जब कमेंट्स में बताएंगे तब तो मुझे पता चलेगा। तो मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसे देखें, स्टडी करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में सभी को जोड़ें, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू। शिवरात्रि के लिए सर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू।